गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टॉपिक हमने क्लियर किया एसआई यूनिट वाला, जो आपको याद रखना है। मेनली 7 आपको दिए हुए हैं। ओके, तो देखो ये जो पूरा चैप्टर ऐसे ही फिक्स किया हुआ है कि पूरा जो बेसिक है वो पहले समझ लो, बाद में केमिस्ट्री समझना है हमें। ओके, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक अभी आ रहा है आपको लगता होगा ये तो बहुत याद रखना पड़ा है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर के लिए है और याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 11th में आगे जो भी आप पढ़ने वाले हैं 12th में उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिजिक्स में भी ये सब आने वाला है ना, तो दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है हर जगह। ये जैसे कि आपको यूनिट लिखना हो किसी के पीछे और आप यूनिट नहीं लिखोगे, जब भी आपने कोई एग्जाम्पल सॉल्व किया और पीछे यूनिट नहीं लिखा आपने, तो आपके मार्क्स गए, है ना। तो यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिट पहले समझ में आने चाहिए कि कौन सी यूनिट होती है, मेनली कौन सी यूनिट है, उसमें से दूसरी कौन सी यूनिट डिफाइन की जाती है, तो ये सब चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो मैन जो आपको 7 एसआई सिस्टम वाला जो दिया हुआ है वो आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पूरा केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फिजिक्स के लिए भी। ओके, आज का भी हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको याद रखना है। ओके, अच्छे से याद रखना है सबको, क्योंकि ये बेसिक जो प्रीफिक्स है वो आपको दिए हुए है। लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट करा लेते हैं, लास्ट टाइम जो आपने 7 ऐसा यूनिट किए तो वो मैन है। ओके, उसके बाद आपको दूसरे अगर कोई भी यूनिट की ज़रूरत है, ऐसा तो है नहीं कि मैन वो 7 ही, मतलब मैन वो 7 है लेकिन उसके अलावा कोई यूनिट है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। बाकी तो बहुत सारे यूनिट है, लेकिन वो जो भी यूनिट है फ्रेंड्स वो सारे वो 7 जो मैन थे उसमें से ही निकाले गए हैं। ओके, तो मैन वो तो आना ही चाहिए, उसके बेसिस पे आप दूसरे सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे ये रूम का वॉल्यूम मालूम करना है, अभी वॉल्यूम वर्ड आया तो आपको सीधा एक ही इमेज होगा कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक तो लिक्विड याद आ जाता है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, हर जगह वॉल्यूम का मतलब लिक्विड ही नहीं कि भाई इतना लीटर मुझे ये चाहिए, इतना लीटर मुझे ये, तो सारे वॉल्यूम में फाइंड कर, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो जैसे कि मुझे ये रूम का वॉल्यूम मालूम करना है, तो जैसे कि चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये पूरा स्क्वायर में एक बॉक्स है, ओके। चलो मुझे इसका वॉल्यूम मालूम करना है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, अभी इसमें कितनी चीज़ें होती है पहले ये फाइंड करो। सबसे पहले मैं बात करूँ तो उसकी क्या होती है, लेंथ होती है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ तो उसकी विड्थ होती है, और ये वाले की बात करूँ तो हाइट होती है ना। तो लेंथ, विड्थ और हाइट 3 चीज़ें हुई। ओके, देखो यहाँ पर आप लेंथ आ गई, ये वाले हाइट की सारी बात कर ली हमने और विड्थ की भी सारी बात कर ली हमने। ओके, तो मतलब ये 3 चीज़ मैन होती है। ओके, अब मुझे इसका वॉल्यूम मालूम करना है फ्रेंड्स, तो मैं कहाँ से करूँगा, अभी वॉल्यूम तो ऐसा यूनिट में था ही नहीं। सोचो आप खुद, वॉल्यूम था ऐसा ही, जो 7 मैन यूनिट लिखी थी मैंने उसमें वॉल्यूम तो था ही नहीं। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम मालूम करना है तो मैं कैसे करूँगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, मैन तो है ही नहीं वॉल्यूम। लेकिन फ्रेंड्स अगर वो मैं 7 में से ध्यान से देखूँ तो वो 7 में से एक ऐसा यूनिट ऐसा था जिसका यूज़ करके मैं यहाँ इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ। चलो मैन हम देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये जो लेंथ आपको दी है, लेंथ जनरली हम किस में फाइंड करते थे, मीटर में, है ना, किसमें, मीटर में। ये हाइट भी अगर मैं मीटर में फाइंड करूँ, ये विड्थ भी मैं मीटर में फाइंड करूँ, हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मैन कौन सी थी, लेंथ तो है। लेंथ हम किस में मेजरमेंट कर रहे थे, तो मीटर में। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं फ्रेंड्स, अगर मुझे इसका वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम, तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, यही लिखूंगा। ओके, चलो जैसे कि ये जो लेंथ है वो 1 मीटर है, हाइट भी है 1 मीटर और विड्थ भी है 1 मीटर। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ओके, तो 1 1 1 क्या हो जाएगा, 1, और मीटर कितने, 3, तो मीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम का जो यूनिट हुआ वो क्या हुआ फ्रेंड्स, मीटर क्यूब हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये मैंने क्या किया, वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम तो वहाँ पर है ही नहीं मैन ऐसा यूनिट में, लेकिन मैंने लेंथ मतलब कि मीटर जो था उसका यूज़ करके मैंने वॉल्यूम का ऐसा यूनिट नहीं बोलेंगे, लेकिन वॉल्यूम का मैंने यूनिट फाइंड कर लिया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही वो मैन जो 7 थे ऐसा यूनिट्स, उसका यूज़ करके हम बाकी सारे भी जो यूनिट्स है उसको फाइंड करना हो तो इजीली कर सकते हैं। ओके, तो वो भी याद रखना है सबको।
सबको आने भी चाहिए। मेन 7 यूनिट्स कौन से थे? आज का जो टॉपिक है फ्रेंड वो देखो जरा, मैंने क्या लिखा है, प्रीफिक्स यूज इन द एसआई सिस्टम। यहाँ पे जो लिखा है वो मैंने कुछ प्रीफिक्स है जो भी एसआई यूनिट्स में या एसआई सिस्टम में यूज होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आपने मीटर तो सुना है, वो तो लेंथ में आ गया चलो, लेकिन सेंटीमीटर वर्ड्स भी सुना है, नैनोमीटर भी सुना है, डेसीमीटर भी सुना है। तो यह नैनो, सेंटी, मिली, ये आगे जो वर्ड्स लगता है ना उसको प्रीफिक्स बोला जाता है फ्रेंड्स। और पीछे अगर कोई वर्ड्स लगता है तो उसको सफिक्स। तो आगे जो प्रीफिक्स लगते हैं, मीटर के आगे सेंटी, मीटर के आगे डेसी, ऐसे नैनोमीटर भी आपने पढ़ लिया तो मीटर के आगे नैनो। तो ये जो नैनो, सेंटी, डेसी वो सब है क्या, तो वो प्रीफिक्स है और वो भी बहुत यूज होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टोटल उस पर और बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन याद सबको रखना और रेडी रखना है। ओके, तो देखो फर्स्ट मैंने जो लिखा है वो फ्रेंड्स 10⁻²4। ओके, 10⁻²4, 10 की -24 पावर आपको दी हुई है, उसको क्या बोला जाता है, योक्टो। और उसका जो सिंबल होता है वो क्या है, y है। ओके, प्रीफिक्स क्या है, योक्टो, और सिंबल है y। 10⁻21 उसको बोला जाता है जेप्टो, और उसका जो सिंबल है वो है z। 10⁻18 एट्टो, उसका जो सिंबल है वो है a। 10⁻15 उसको बोला जाता है फेम्टो, और उसका जो सिंबल है वो है f। 10⁻12 इसको बोला जाता है पिको, और उसके जो सिंबल है वो है p। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं, मतलब कि ये याद नहीं रहेगा तो अभी के लिए चलेगा, याद रखो तो बहुत अच्छा है। लेकिन 12 की -12 पावर जो आपको दी है वहां से लेकर यहाँ तक आपको समझ में आना ही चाहिए, याद रखना ही है, फिक्स है। ओके, इतना तो आपको याद रखना ही है। यहाँ से लेकर ये -12 से लेकर +12 जो आपको दी हुई है पावर, इतना तो आपको याद रखना ही है। 15 वाला अगर अभी के लिए याद नहीं रखोगे तो चलेगा, अभी के लिए। ओके, बाकी याद रखो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी के लिए आपको -12 से लेकर 12 तक आपको याद रखना ही है। तो अभी अच्छे से याद रखो। देखो 10⁻12 उसको बोला जाता है पिको, और उसका सिंबल है p। 10⁻9 इसको बोला जाता है नैनो, ये आपने पढ़ लिया है ना, 9th में पढ़े, 10th में भी पढ़ लिया। तो 10⁻9 इसको बोला जाता है नैनो, और उसका सिंबल है n। 10⁻6 उसको भी माइक्रो बोला जाता है, ये भी वर्ड्स बहुत बार आ गया है, उसको म्यू से डिफाइन करते हैं। 10⁻3 इसको बोला जाता है मिली, जैसे मिलीमीटर लिखते हैं हम, तो 10⁻3 मिली, उसका सिंबल है m। 10⁻2 इसको बोला जाता है सेंटी। 10⁻1 जिसको बोला जाता है डेसी। 10 की पावर 1 फ्रेंड्स, ये कई सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि 10 पे 0 पावर, कोई पावर नहीं, 0, ऐसा नहीं है। कितनी पावर होती है, 1, कुछ नहीं है तो क्या पावर सोचना है, हमें 1 सोचना है। ओके, तो 10 की पावर 1 उसको लिखा जाता है डेका, और उसका सिंबल है DA। 10⁻2 हेप्टो, और उसको बोला जाता है, मतलब इसका सिंबल है H। 10 की पावर 3 किलो, सिंबल के। 10 की पावर 6 मेगा, इसको बोला जाता है M। 10 की पावर 9 गीगा, सिंबल है G। 10 की पावर 12 उसको बोला जाता है टेरा, और उसका सिंबल है T। उसके बाद 10 की पावर 15 पेटा P। 10 की पावर 18 एक्सा E। 10 की पावर 21 जेटा Z, और 10 की पावर 24 उसको बोला जाता है योटा। ओके, अभी देखो जैसे मैंने बोला कि आपको 15 से लेकर 24 याद नहीं रहेगा तो अभी के लिए चलेगा। तो बाकी जो आपको दी हुए है -12 से लेकर +12, उसके लिए एक ट्रिक ले लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप सोचो तो देखो 3 बड़े यहाँ पे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यानी कि कितने राइज हो रहे हैं, 3 है ना। तो यहाँ 3 कम करने हैं। ओके, तो 10 की पावर 12, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3। ओके, यहाँ पर से फिर यहाँ पर सोचो, देखो यहाँ पर भी 3 बढ़ रहे हैं। 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। तो ये तो याद रहेगा ही हमें, ठीक है। अब यहाँ से सोचो
10 की पावर -3 से एक कम -2 -1 -1 से फिर क्या होता है, जीरो नहीं होता, सीधा +1, तो 10 की पावर 1 10 की पावर 2, फिर तो 3 ऐड करना है, 10 की पावर 3 10 की पावर 6 10 की पावर 9 10 की पावर 12। ओके, तो इतना तो याद रखना ही है फ्रेंड्स। ओके, तो 10 की पावर -12 है तो उसको क्या बोला जाएगा, पिको। 10 की पावर -9 है तो नैनो, 10 की पावर -6 है तो माइक्रो, 10 की पावर -3 है तो मिली, 10 की पावर -2 तो सेंटी, 10 की पावर -1 है तो डेसी। ओके, 10 की पावर 1 है तो डेका, 10 की पावर 2 है तो हेक्टो, 10 की पावर 3 है तो किलो, 10 की पावर 6 है तो मेगा, 10 की पावर 9 है तो गीगा, 10 की पावर 12 है तो टेरा। ओके, तो बच्चों आपको 10 से लेकर -12, 10 की -12 से लेकर 10 की 12 पावर तक आपको याद रखना है। ओके, और ये जो पूरा जो आपको प्रीफिक्स दिया हुआ वो आगे वाले पोर्शन में यूज होने वाला है। ओके, और यहाँ पर याद रखे बिना कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं कि कुछ कॉन्सेप्ट लगा लिया और हमको ये याद ही रखना है हमें। ओके, तो सबको यहाँ से 10 की -12 से लेकर 10 की 12 पावर तक सबको याद रखना है। ओके, आज हम इसीलिए ज़्यादा दूसरा कोई टॉपिक भी आगे नहीं ऐड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आप इतना अच्छे से आज के दिन के लिए सिर्फ बस इतना करो, बाकी हम आगे देख लेंगे। ओके।